मुझे नहीं पता ये वीडियो आप लोग कब देख रहे हो। मेरे हाथ में भी काफ़ी चोट आई है। एज़ यू कैन सी दीज ब्लड स्टेन्स। मैं जिस वक्त ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि कंपनी ने मुझे बोल चुके हैं वो लोग कि ये गाड़ी मेरी टोटल लॉस में ही जाने वाली है और शायद ये मेरा इसको ना आखिरी अलविदा है। जान से प्यारी मेरी चीज़ है, मुझे इसको हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ रहा है। Hey guys, welcome back to my channel घुम्मक्कड़ वीके। सो आज तारीख है 12 जुलाई 2023 और मुझे ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए हैं कोई व्लॉग अपडेट किए हुए, कोई भी व्लॉग डाले हुए। और जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे 8 महीने बाद यूँ अचानक मैं वापस कैसे आ गया। इस 8 महीने में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जब मैंने लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, मैं दिल्ली से बॉम्बे आया। दिल्ली से बॉम्बे आने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था। मेरा काम बहुत ज़्यादा, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं व्लॉग बना नहीं पा रहा था। मेरा वापस आने का भी जो मेजर रीज़न है वो मुझे एक चीज़ बतानी थी कि एज यू नो मैं गाड़ी से ही हर जगह पे जाता था, आता था, चीज़ें करता था। मैं जनवरी से कुछ काम कर रहा था एंड वन फाइन डे ऑन April 5, 2023 सुबह के 5:53 अर्ली मॉर्निंग लाइक 5:53 AM मैं एक बहुत ही भयंकर एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ मेरे साथ। और चोट तो मुझे बहुत ही भयंकर लगी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे कि मेरे साथ क्या हुआ था। और ये मेरी गाड़ी की हालत जो आप देख पा रहे हैं, मेरी गाड़ी की ये हालत थी। आप देख रहे होंगे कि गाड़ी डिवाइडर के ऊपर है। बेसिकली गाड़ी डिवाइडर के ऊपर नहीं थी, जिस डिवाइडर के ऊपर गाड़ी अभी है। मैं आपको एक्चुअली में मैं आपको क्या बताऊं, और बड़ा ना जब याद करता हूँ ना तो मेरे साथ बड़ा अंदर से ना कुछ होने लगता है। वो सीन में जितनी भी बार याद करता हूँ। ऐसा था कि मैं पहले तो आप मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ 5 अप्रैल को और मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मेरी जान बच गई। मैं सही सलामत आपके सामने बैठा, तो मुझे लगा किसी को क्या बताऊँ, सब टेंशन में आएंगे। बट यू नो सब पूछते हैं बार बार। तो आज के बाद से मैं उनको ये यूट्यूब वीडियो दिखा दूंगा कि आप ये वीडियो देखो एंड आपको सारी कहानी पूरी पता चल जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे से बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये एक उस वक्त एक्सीडेंट स्पॉट पे मेरे साथ जो मुझे लेने आए थे मुंबई से, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, जो कि मुझे लगा कि हाँ बात तो ठीक है, मेरे दिमाग में चीज़ थी नहीं। तो मैंने एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो है ये। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप लोग कब देख रहे हो, लेकिन आज 5 अप्रैल है 2023। एज़ यू नो ये गाड़ी जो आप सामने देख रहे हैं, ये मेरी गाड़ी मेरे व्लॉग्स में आपने अक्सर देखी होगी। और मैं गोवा से शूट करके लौट रहा था और कोल्हापुर से जस्ट 20 किलोमीटर पहले आई डोंट नो क्या कैसे हुआ और मेरी झपकी लगी या क्या हुआ, और मेरी गाड़ी डिवाइडर से जाके टकराई और पलट गई। ये साइड से जो आप देख रहे हैं पूरे स्क्रैचेस हैं और मेरे हाथ में भी काफ़ी चोट आई है। और एज़ यू कैन सी दीज ब्लड स्टेन्स। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ शाम के 6 बजे, ऑलमोस्ट 12 घंटे हो चुके हैं। और मतलब बहुत ही सिनेरियो ना, बहुत ही मेरा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है। पिछले कम से कम 17 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ और कभी भी मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं की जो मेरे साथ आज हुई है कि नींद में जो भी था, मैं जैसे भी था और पता नहीं क्या हुआ, बस गाड़ी डिवाइडर पे जाके लगी सीधा और पलट गई गाड़ी। मेरी साइड गाड़ी पलट गई और मैं जिस वक्त ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि कंपनी ने मुझे बोल चुके हैं वो लोग कि ये गाड़ी मेरी टोटल लॉस में ही जाने वाली है और शायद ये मेरा इसको ना आखिरी अलविदा है। और ये वीडियो मैं आज इतने वक्त बाद इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो इमोशंस होते हैं ना व्लॉगर्स के, अपनी बेसिकली एक तरीके से ये रोज़ी है, आप समझ लो। और रोज़ी भी क्या बोलूँ मैं, जान से प्यारी मेरी चीज़ है। और आज मैं इसको जस्ट बिकॉज सम
क्या बोलूँ मैं, बहुत अजीबोगरीब से सरकमस्टांसेस, मुझे इसको हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ रहा है। मैं इस वक्त कोल्हापुर में हूँ एग्जैक्टली, रिवर साइड होंडा पे। सोचा नहीं था कभी कोल्हापुर आने के लिए ऐसा मिलेगा। और अभी के लिए बाय बाय, बाकी मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको आराम से। सो ये वीडियो आपने देख लिया, तो क्या हुआ था मैं आपको एकदम पीछे से बताता हूँ। सो 1, 2, 3 तारीख को मेरा शूट था गोवा में। मैंने जैसे ही वो शूट कंप्लीट किया, मेरा प्लान था कि मैं 2-3 महीने से अच्छे से सोया नहीं हूँ, मैं सोऊंगा और देन उसके बाद मैं बॉम्बे वापस जाऊंगा गोवा से, और एज यूजुअल मैं बाय रोड गया था। सो 4 को शाम जब हो चुकी थी, मेरा प्लान था, मैं बेसिकली मैं 4-5 को रुकने वाला था कुछ पर्सनल काम से, और मेरे कुछ हमारे शूटिंग यूनिट के लोग थे, हमारा क्रू था, कुछ लोग सब इधर उधर सब अपने अपने काम से इधर उधर चले गए थे, और रुकने वाले थे सब लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगहों पे। सो अचानक से क्या होता है, शाम के 3:30-4 बजे के अराउंड 4 तारीख को मुझे हमारे 2 क्रू मेंबर का कॉल आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। उनका एक्सीडेंट गोवा में स्कूटी से उनका एक्सीडेंट हुआ है, इट वाज अ मेजर एक्सीडेंट। तो मैं और मेरा एक और फ्रेंड था, हमने कोऑर्डिनेट किया और हम लोग उस एक्सीडेंट स्पॉट पे जब पहुंचे तो देखा कि उनको ज़्यादा चोट लगी थी। तो हमें लगा चलो ठीक है यार, चलते हैं, उनको ले चलते हैं। तो हम उनको लेकर उनके होटल आ गए, हम लोग वहाँ बैठे, हमने बातचीत की, और दे वर वरीड अबाउट इट कि भाई हमें ना फटाफट से मुंबई पहुँचना है और अपना ट्रीटमेंट एक लेना है, हम MRI CT स्कैन ये सब हम करा लें और हो जाए चीज़ें। तो ऐसा सब चल रहा था। एंड मुझे भी लगा कि मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस भी मेरे ऐसे थे। मेरा एक फ्रेंड था, बहुत साल पहले की बात है, उसको टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिला था, तो नाउ ही इज़ नो मोर। सो ये सब चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चल रही थी और बहुत सारी चीज़ें थी। हालांकि मुझे ये भी पता था, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, हमें रात को सफ़र नहीं करना चाहिए, चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। और ये सब पूरा ये इस रिगर में, इस बातचीत में, उनको एक्सीडेंट से लेकर आने से लेकर सारी चीज़ें बहुत ही रात के 9:30-10 बज गए थे। मीनवाइल मुंबई से भी कुछ एक काम था मेरा, जिसके लिए मुझे भी थोड़ा सा एक प्रेशर भी माइंड में हो रहा था कि हाँ वो भी करना ही है, तो निकल जाते हैं। बड़ी सारी चीज़ें मिक्सअप हुई और फाइनली मेरा दिमाग जो था वो काम नहीं हुआ ना, क्योंकि कहते हैं ना विनाश काल है विपरीत बुद्धि। तो मेरे दिमाग ने काम नहीं किया एंड मैं मुंबई से अपने वो साथ में 3 लोगों को लेके, सॉरी गोवा से मैं रात को 3 लोगों को लेके 10:30 बजे गोवा से निकल गया। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं बार बार गाड़ी रोक कर सो रहा था और फिर उठता था, फिर चलाता था, फिर ऐसा करते करते 6-6:30 बजे तक मैं कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पहुंचा। और मैं कोल्हापुर से कुछ 20 किलोमीटर पहले था। मुझे याद है मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका था, मेरी आँख खुली, मैंने फिर गाड़ी निकाली, मैं फिर आगे गया, और जब मैं वहाँ से आगे निकला, सो माई सेकेंड मेमोरी इज लाइक माई लास्ट मेमोरी इज फ्रॉम माई एक्सीडेंट इज लाइक, मुझे याद है कि मैं उस पेट्रोल पंप से गाड़ी लेके निकला एंड उसके बाद मुझे ये चीज़ पता है, एक डाइवर्जन था, मेरी गाड़ी सीधी जा रही है और एक ट्रक था आगे, मेरी गाड़ी ने ऐसे, मैंने राइट लिया, उसको क्रॉस किया और उसके बाद मेरी गाड़ी लेफ्ट की तरफ ड्रैग होते हुए अपने आप जा रही है। और ये सब हो रहा है लेकिन मेरी बॉडी से मैं नहीं कर रहा हूँ, लाइक मतलब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मेरी बॉडी पे, सब अपने आप हो रहा है, क्योंकि मुझे याद है, मेरे माइंड को सब पता है। शायद मैं हाफ स्लीप में था, क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला, मैं गाड़ी चलाते हुए सो गया, शायद मेरी झपकी लग गई और मेरी गाड़ी सीधा डिवाइडर से टकराई और टकरा के मेरी गाड़ी पलट गई मेरी तरफ। जैसे ही मेरी गाड़ी मेरी तरफ पलटी तो मेरी तरफ का जो ग्लास था वो थोड़ा सा खुला हुआ था, वो टूटा और टूट के सीधा मेरे हाथ में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वो ग्लास जो था वो सब घुस गया अंदर और बहुत ज़्यादा लाइक खून निकलने लगा। बट उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला। और मेरे साथ जो लोग थे, मेरे साथ में एक लड़का था इस तरफ जो बैठा था, पीछे 2 लड़कियां बैठी थी मेरी दोस्त। तो ऐसा हुआ कि उसमें से एक ने बोला फॉर दूसरी लड़की के लिए कि जो मेरे साथ लड़का था उसको तो मैंने बाहर फटाफट से बोला, क्योंकि गाड़ी पलट गई थी, कि तू बाहर निकल। उसे बाहर निकाला। पीछे जो 2 लड़कियां बैठी थी उसमें से एक बोली दूसरे के लिए कि शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। मुझे लगा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि उसका, मतलब मुझे ऐसा अचानक से लगा कि उसका सर नहीं नज़र आ रहा है, शायद वो गाड़ी के नीचे चला गया है। तो मैं बहुत ही एकदम से, मुझे बड़े सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगे और एकदम से ऐसा होगा कि ये क्या हुआ, एकदम से मुझे समझ नहीं आया।
मेरे में जितनी ताकत थी मैंने गाड़ी उठाने की थोड़ी सी कोशिश करी कि उसका सर निकल जाए। जैसे ही मैंने गाड़ी उठाई तो और पूरा खून निकलने लगा। बट बाद में वो मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो मेरा ही खून था जो निकल रहा था बार बार ऐसे। बट जैसे मैंने गाड़ी उठाई देन मैंने देखा कि वो भी ठीक है, वो गाड़ी के अंदर ही है, वो ठीक है। देन एकदम से कुछ लोग आए, उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स आए बेसिकली, उन्होंने फटाफट से आके गाड़ी को ऐसा पकड़ के और गाड़ी को सीधा कर दिया। गाड़ी फुटपाथ पे जाके, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, गाड़ी पूरी फुटपाथ पे जाके सेट हो गई और हम सबको उन्होंने, तीनों लोगों को बाकी के बाहर निकाल लिया। सो एवरीबडी वाज ओके। मुझे मैं चेक कर रहा था सबको कि किसी को चोट तो नहीं लगी, क्योंकि जो पीछे के 2 लोग थे जिनको मैं लेके बेसिकली मुंबई जा रहा था उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा लगी थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनको तो नहीं लगी और तो नहीं लगी। तो मैं चेक कर रहा था, तो जहाँ पे भी उनके लगी हुई थी सब जगह पे बैंडेज थी। दैट मीन्स उनको और नहीं लगी। सब ने उनको चेक किया, पानी वानी पिलाया, सब ठीक था, उनको भी और नहीं लगी। मेरे साथ जो लड़का था उसको भी और नहीं लगी, थैंक गॉड। लाइक वो तीनों एकदम विदाउट एनी स्क्रैच वो बाहर आ गए। बस जो चोट लगी थी वो मुझे लगी थी। फिर वहाँ से एम्बुलेंस ली, एम्बुलेंस लेके फिर बेसिकली एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस में मैं कोल्हापुर गया, वहाँ पर बेसिक ट्रीटमेंट दिया सिटी हॉस्पिटल में। सो वो ट्रीटमेंट इतना अजीब हो गया कि उन्होंने बस फॉर्मेलिटी के लिए कॉटन मारी, भेज दिया। मुंबई में आया तो आके पता चला कि इसमें कांच है। मुंबई में आके इसके अंदर सारे जो ग्लासेस फंसे हुए थे वो सब निकाले। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बहुत अलग स्टोरी है, बट हाँ बड़ी पेनफुल है यार, क्योंकि मुझे ये समझ आया कि आप कितनी भी मुसीबत में हो, वो मुसीबत आपकी है। लोग आपको बिल्कुल मतलब जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं यार। उस हॉस्पिटल में अगर बेसिक मुझे ट्रीटमेंट मिलता, उन्होंने मुझसे पैसे लिए, पूरे 1000 रुपये उन्होंने मुझसे लिए, जो कि बनते भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉटन मारी, बैंडेज मार के तुरंत भेज दिया और मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। बेसिक ट्रीटमेंट यहाँ आके पता चला इसमें स्टिचेस लगने चाहिए थे जो कि उन्होंने नहीं लगाए, क्लीनिंग होनी चाहिए थी जो कि उन्होंने नहीं करी। और जो पेन था मेरा वो मैंने झेला नेक्स्ट डे यहाँ पर आकर, कैसे वो ग्लासेस बाहर निकाले और क्या क्या वो किया। सो दैट्स माई स्टोरी। और कोल्हापुर मैंने रिवर साइड होंडा में अपनी गाड़ी को वहाँ पर फिर टो करा के भेजा। और रॉयल सुंदरम से मेरा इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस वालों ने बहुत ही स्पीड दिखाते हुए गाड़ी का इंस्पेक्शन किया, सब कुछ किया, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ नेचुरली एक्सीडेंट हुआ है, जो भी हुआ है। सो इसके बाद मैंने सबसे मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी एक्सीडेंट के बाद से मुझे लगा नहीं यार मुझे यूट्यूब कंटिन्यू करना चाहिए, मेरे लिए वही ज़्यादा बेटर था। और मैं बहुत स्ट्रेस हो रहा है अभी, लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। सो आई विल ट्राई कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ। मैं ट्रैवल व्लॉग्स तो बनाते रहूँगा, मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ। और बहुत जल्दी मेरी जर्नी शुरू होगी एक और तरफ। तो देखते हैं किस तरफ ये जर्नी जाती है और किस तरफ यूट्यूब मुझे ले जाता है और किस तरफ आप लोग मुझे ले जाते हैं। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें। और मैं आपको घुमक्कड़ वीके बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही धमाकेदार सीरीज़ आपके पास। और इसके बाद आपको एक बहुत ही प्यारा व्लॉग देखने को मिलेगा जब मैं जाऊँगा कोल्हापुर, अपनी गाड़ी को टो करके लाऊंगा मुंबई वापस के वो स्क्रैप डीलर को चली गई है अब। तो मैं कैसे अपनी गाड़ी के साथ एक आखिरी जर्नी मेरी होगी वो अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन वीडियोस एंड प्लीज 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 बहुत सारा प्यार चाहिए। बहुत सारी वीडियोस मेरी जो है शेयर करें, मेरी पुरानी बहुत सारी सीरीज हैं उनको देखें एक बार। वापस से मैं अपने चैनल पे वापस आ रहा हूँ, बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।